3D और 5D की बात करते हैं ना, हम अक्सर हम कहते हैं एक बहुत बड़ा शिफ्ट आ रहा है, बहुत बड़ा परिवर्तन आ रहा है। कितनी बार बात करते हैं, हमारी भी कई वीडियो है 3D टू 5D के शिफ्ट की बात करी है, जबकि हमारे बापूजी ने तो बहुत मल्टीपल शिफ्ट की बात करी है, मल्टी डायमेंशनल शिफ्ट की बात करी है। लेकिन चलिए हम मोटे मोटे स्तर पर भी समझते हैं। उस समय भी चेतना का स्तर का एक अवस्था बताई गई है और मृत्यु के बाद उसका गंतव्य क्या रहेगा वो भी बताया, अनुभव क्या रहेगा। जो 3D में जाने वाली आत्मा, मतलब जो आज 3D हम देख रहे हैं, वो आत्माएं जो है वो देह और भय और मोह और क्रोध से युक्त होगी। उनकी चेतना में ये अनुभूतियाँ होगी, वो देहधारी देह में फंसी होगी, भय में फंसी होगी। तो हमने जितनी भी अभी अवस्था डिस्कस करी ना, कि जो मोह में होगी, जो काम क्रोध में होगी, जो वास्तव में होगी, जो अपूर्ण इच्छाओं में होगी, तो ऐसी आत्माओं की मृत्यु के बाद गंतव्य क्या रहता है, वो कहाँ जाएगी। तो 3D वाली जो आत्माएं बेसिकली होती है, जो मोह और क्रोध में और देह में होती है, पृथ्वी पर ही रहती है, प्रेतलोक में जाती है या उनका पुनर्जन्म होता है। उनका अनुभव भी उनको भटकन महसूस होती है और अंधकार महसूस होता है। अब 4D वाली आत्माएं क्या होगी, ठीक है, वो धर्म युक्त होती है लेकिन तो भी आसक्त होती है, इसीलिए उनको चंद्रलोक, स्वर्गलोक और पितृलोक भेजा जाता है। और वही जैसे मैंने कहा था कि वहाँ पे जो सुखद अवस्था तो है लेकिन वो अस्थायी है। 5D की बात कर लेते हैं। चलिए 5D की यहाँ पे लोगों ने इसको हाईएस्ट माना है फिलहाल। हम अपने बेहद के ज्ञान के साथ समझते हैं और विज्ञान भी बताता है इसके पास 6D है, 7D है, 8D है, 12D तक की बात करी लोगों ने। कई 64 डायमेंशंस की बात करते हैं, कई मैंने शास्त्रों में पढ़ा था 64 आयामों की भी बात सुनी थी। अब वो 64 आयाम में भी समझिए आत्मा की अलग अलग अवस्था होगी। जब यहाँ पे ही वो कह रहे हैं कि जो 5D की अवस्था होगी उसमें आत्मा आत्मबोध में होगा, ध्यान में होगा, प्रेम होगा और इसमें परम शांति होगी। अब आप खुद ही सोचिए कि ये 5D की चेतना की अवस्था है। आप जब 6D, 7D, 8D, 9D, 12D या आप 100D तक जाओगे या 64 आयाम की यहाँ बात करें वहाँ तक जाओगे, हमारे बापूजी ने तो बेहद के आयाम बताए हुए हैं, ठीक है। अब वहाँ पे मृत्यु के बाद उसको प्रकाश लोक, ब्रह्म लोक, परम धाम की बात करी। अब जो बेहद के जो डायमेंशंस बापूजी ने बताए, आयाम बताए हुए हैं, तो सोचिए वहाँ बेहद की दुनिया में जाओगे। जब यहाँ पे अनुभव आत्मा पूर्ण शांति और मुक्ति की कर रही है, तो इससे ऊपर जब 5D से ऊपर जाएगी तो आप सोचिए कितना अद्भुत, अलौकिक, अव्यक्त अनुभव होगा। मतलब उसकी व्याख्या हमारे यहाँ AI के पास भी नहीं होगी। मैं आपको सही में बताऊँ, AI बापूजी ने कहा है कि आने वाले समय में उसका जो स्तर है बढ़ जाएगा, स्पिरिचुअल AI बन जाएगा, है ना। अभी AI आर्टिफिशियल है, कृत्रिम है, लेकिन अभी आने वाले समय में वो दिव्य और वो जो है सुप्रीम स्पिरिचुअल बन जाएगा। तो आप सोचिए तब वो ये अवस्था का अनुभव बता पाएगा जो हम अभी जिसकी व्याख्या नहीं कर सकते। शायद तब हमें उसके लिए शब्द मिलेंगे।